जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पाठ के अद्भुत चमत्कार की सत्य घटना सुनेंगे, जो कि कल्याण पुस्तक में प्रकाशित हुई है। हमारे पितामह स्वर्गीय श्री जय नारायण जी मिश्र तीसरी कक्षा उत्तीर्ण थे। अपना नाम भी प्रायः अशुद्ध ही लिख देते थे, अतः कहीं हस्ताक्षर की आवश्यकता होती तो अपना अंगूठा लगाकर ही काम चलाते थे। किसी व्यक्ति ने उन्हें गीता के 18 अध्याय मौखिक रटा दिए थे। वे नित्य पूरी गीता के श्लोक बोल बोल कर अभ्यास करते रहते थे। इनका दैनिक स्वाध्याय था पूरे श्लोक को मौखिक बोल कर ही कुछ भी खाना पीना। पंडिताई का धंधा पुश्तैनी था, अतएव हर प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान में मंत्रों के स्थान पर गीता के श्लोक ही बोलते थे। कई बार विद्वान पंडित इनको टोक भी देते थे। इनका एक ही उत्तर रहता, स्वयं भगवान के मुख से उच्चारित श्लोकों से बढ़कर न कोई शास्त्र है न कोई ग्रंथ। एक बार वे अपने गांव से 4-5 किलोमीटर दूर के गांव में एक लड़की का विवाह कराने के बाद रात्रि में घर लौट रहे थे। उस समय रात्रि के लगभग 2 बज रहे थे। पितामह के पास चढ़ावा और खाद्य सामग्री भी थी। उस समय पैदल चलने के अलावा अन्य कोई साधन न था। वृद्ध शरीर तो था ही, वे लाठी टेकते टेकते अकेले आ रहे थे। रात्रि में जन शून्य जंगल का रास्ता था। तभी अचानक बच्चों के रोने की आवाज और पत्थर गिरने की वारदात होने लगी। इन्होंने अपने विवेक से वहीं रास्ते पर जूतियां खोलकर आसन जमा लिया और श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए गीता का सस्वर मौखिक पाठ करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय में सब उपद्रव शांत हो गए और सामने एक व्यक्ति ने आकर कहा, बाबा कहाँ जाना है? उन्होंने उत्तर दिया, अपने गांव। आगंतुक ने बताया कि तुम्हारे ग्राम का रास्ता दूसरा है, उठो, मैं सही रास्ते पर छोड़ देता हूँ। वे उठकर उसके साथ चल दिए। रास्ते पर पहुंचकर जब वो जाने लगा तो उनसे वे पूछने लगे, भाई तुम कौन हो और कहाँ जाओगे? वो बोला, मेरा नाम किशन है, मैं नहीं जानता कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, कहकर अंतर्ध्यान हो गया। पितामह हतप्रभ होकर सोचने लगे कि अरे, मैं न चरण छू सका और न दुलार कर सका अपने इष्ट देव को। सन 1958 में उन्हें परलोक सिधारने का आभास होने लगा। लगभग 1 माह पूर्व ही वे जाने की घोषणा करने लगे और परिवार के सब सदस्यों, छोटे बड़े सभी से क्षमा याचना पूर्वक सहानुभूति के शब्द बोलने लगे। आखिर आश्विन कृष्णा एकादशी को रात्रि 9-10 बजे सब परिवार वालों को एकत्रित किया तथा पास बैठाकर कहने लगे, बच्चों, आज तुम्हारी दादी का श्राद्ध था। मैं आज नहीं जा सका क्योंकि मुझे दाम्पत्य सुख आगे नहीं चाहिए। कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। पुत्र पिता की प्रतिलिपि होता है, अतएव कल उसके साथ मिलाप करना है। मेरे जाने पर तुम्हें रोना नहीं है, जय श्री कृष्ण ही बोलना है। पितामह ने हमारी माताजी से कहा, बेटी अंगूरी, परिवार का मुखिया होने के नाते क्रोधवश कई बार तुम्हें भला बुरा कहा है, भुला देना। कल प्रातः मुझे 9 बजे जाना है। प्रातः 8 बजे ही पिताजी का श्राद्ध निकालकर गाय को खिलाना और कमरे में मिट्टी गोबर से लीप कर कुशा बिछा देना। हमारी माँ इनकार करने लगी। मृत्यु से पूर्व इस प्रकार करना सगुन के विपरीत है। हम बच्चे थे, उनकी मरने की बात सुनकर हंस रहे थे। कैसी पागलपन की बात है, जैसे सब कुछ इनके हाथ में ही हो। रात्रि को इस चर्चा के बाद हम सब सो गए। दूसरे दिन पितामह सुबह 8:30 बजे स्नान करते ही पिताजी को समीप बुलाकर कहने लगे, मंदिर से शालिग्राम सिंहासन, तुलसी पत्र, पंचपात्र में चरणामृत एवं गीता की अर्थावली पुस्तक तथा 2 आसन बैठने के लिए यहाँ लेकर आओ। आज तक जैसे तैसे टूटे फूटे श्लोकों में मैं तोते की तरह रटता बोलता रहा। आज अब मुझे केवल गीता के अर्थ का श्रवण करना है।
भगवान ने क्या क्या बताया है मालूम करूंगा। दोनों के आसन आमने सामने थे। पिताजी एक एक श्लोक का अर्थ सहजता से समझते जा रहे थे। घी का दीपक एवं अगरबत्ती जल रही थी। पिताजी ने गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक का पाठ कर उसका अर्थ किया। श्लोक का अर्थ है, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरे निर्गुण स्वरूप का चिंतन करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पितामह गीता बंद करने का संकेत करते हुए बोले, गीता का यही सार है, आगे तो महात्म्य मात्र है। पहले मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलूंगा, फिर तुम उसे दोहराते हुए मेरे मुख में चरणामृत डालना। 2 बार पितामह बोले और पिताजी ने उसे दोहराते हुए चरणामृत डाला। तीसरी बार वे मंत्र तो बोले, किंतु चरणामृत डालते डालते उन्होंने देह त्याग दिया। हमारे पिताजी अवाक थे। माँ गोबर से लीप कर कुशा बिछा रही थीं और हम सारी बात से अनजान होकर हंस रहे थे। इस प्रकार मेरे पितामह ने एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम इस बात पर उत्कट विश्वास रखते हुए श्रीमद् भगवत गीता के अनुग्रह से लोक परलोक सुधार लिया। जय श्री कृष्ण।